नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 3 से हम करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ संख्या 10 का नाम है समय। बच्चों, किस किस को घड़ी में से समय देखना आता है? आता है आप लोगों को? यदि नहीं तो चलिए सीखते हैं। घड़ी हमें समय बताती है। यदि हमें समय देखना हो तो हम घड़ी को ही देखेंगे। घड़ी की 2 सुइयां होती हैं। घड़ी के चेहरे को डायल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायल कहते हैं। छोटी सुई या घंटे वाली सुई, ये जो छोटी सुई है इसे कहते हैं घंटे वाली सुई। लंबी सुई या मिनट वाली सुई, लंबी सुई किसे कहते हैं? मिनट वाली सुई को। ठीक है, तो घंटे वाली सुई को डायल पर लिखे एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में 1 घंटा लगता है। जैसे ये 3 पर है, अगर इसे 4 पर आना है तो इसे कितनी देर लगेगी? 1 घंटा लगेगा। घंटे वाली सुई को डायल का एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि 12 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं नंबर। तो 12 घंटों में ये पूरा एक चक्कर पूरा करती है और 2 चक्कर पूरे करने में 24 घंटे लगते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो अतः एक दिन बराबर 24 घंटे। मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये 1 घंटा लगेगा इस मिनट वाली सुई को, क्योंकि ये 5-5 मिनट का अंतराल पर ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय बताना। दी गई घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है। 12 पर है ना लंबी वाली सुई, तथा घंटे की सुई 2 पर है। अतः समय 2 बजे है ना। दाईं ओर बनी घड़ी में यहाँ देख सकते हैं आप, मिनट की सुई 2 पर है। 2 पर है ना, तथा घंटे की सुई 5 पर है। 5 पर है। अतः समय है 5 मिनट का। यहाँ पर इन सब में अंतराल है, तो 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 5 10, 5 दूनी 10, तो 5:10 हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब में 5-5 मिनट के अंतर पर ये सुई चलती रहती है। तो यदि हमें पता करना है कि कितने बजे हैं, तो हम इनको 5 से गुणा कर सकते हैं। यदि लंबी सुई 3 पर हो तो 5 × 3 15, तो हम कह देंगे कि 5 15 हुए हैं। अभी 2 पर है तो 5 × 2 10, तो हम कहेंगे अभी 5 10 हुए हैं। चलिए देखते हैं। बाईं ओर बनी घड़ी में इसे देखेंगे, मिनट की सुई 6 पर है। मिनट की सुई कहाँ है? 6 पर है। और घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में है। 9 और 10 के बीच में है। अतः समय हुआ है 9:06 पर है, तो 5 × 6 30, 9 30, या हम इसे कहेंगे 9:30। दाईं ओर बनी घड़ी में देखेंगे बच्चों, मिनट की सुई 9 पर है ना। मिनट की सुई 9 पर है और घंटे की सुई 1 पर आने वाली है। अभी 1 पर आई नहीं है, तो समय क्या हुआ है? 12, 9 है, 5 × 9 45, 5 निमा 45, तो 12:45। इसे 1:15 कहते हैं। अभ्यास देखेंगे बच्चों। खाली स्थान भरिए। घड़ी के चेहरे को क्या कहते हैं? घड़ी के चेहरे को डायल कहते हैं। लंबी सुई को मिनट की सुई कहते हैं। छोटी सुई को घंटे की सुई कहते हैं। लंबी सुई एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। छोटी सुई एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। छोटी सुई एक दिन में
2 चक्कर पूरे करती है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे बनी घड़ियों का समय पढ़िए और बॉक्स में लिखिए। अब आप देख सकते हैं ये जो छोटी सुई है ये 1 और 2 के बीच में है, तो 1:04 पर है मिनट वाली सुई। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से, 5 चौका 20, तो 1:20 का समय है। और यहाँ पर देखेंगे छोटी सुई 10 पर है, 10:05 10:15 का समय है। फिर यहाँ देखेंगे छोटी सुई 11 पर है, 11 और 1 पर है बड़ी सुई, तो 5 एकम 5, 11:05 का समय है। इसे बच्चों आप स्वयं करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दिनों को घंटों में तथा घंटों को मिनट में बदलना कैसे बदलते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। बच्चों ये आपको याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित को घंटों में बदलिए। हमें इसे घंटों में बदलना है। 6 दिन, 12 दिन, 30 दिन और 4 दिन 8 घंटे। तो एक दिन में कितने हुए, 24 घंटे। तो 6 दिन में कितने होंगे, 6 गुणा 24 144 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, तो 12 दिन में 12 गुणा 24 288 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, तो 30 दिन में 30 गुणा 24 720 घंटे। अब एक दिन में 24 घंटे, 4 दिन 8 घंटे में कितने घंटे होंगे, तो 8 घंटे तो हमें यहाँ दिए ही हुए हैं। हम 4 दिन को घंटों में बदलेंगे। पहले 4 गुणा 24, फिर उसमें 8 घंटे जोड़ देंगे, तो 96। 4 को 24 से गुणा करेंगे तो 96 जमा 8 104 घंटे। तो इस तरह से बच्चों यदि हमें एक दिन में 24 घंटे पता है तो हम कितने भी दिनों के घंटे आराम से निकाल सकते हैं। हमें उसे 24 से गुणा कर देना है। निम्नलिखित को मिनट में बदलिए। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 12 घंटे, सबसे पहले ये देखेंगे 12 घंटे, 1 घंटा 60 मिनट, तो 12 घंटे 12 गुणा 60 720 मिनट। इसी तरह 18 घंटे, 1 घंटा 60 मिनट, 18 घंटे 18 गुना 60 बराबर 1080 मिनट। 23 घंटे, तो 1 घंटा 60 मिनट, 23 घंटे 23 गुना 60 मिनट बराबर 1380 मिनट। अब यहाँ पर है 14 घंटे 32 मिनट, तो 1 घंटा 60 मिनट, 14 घंटे 14 गुणा 60 32 मिनट जमा 32, 14 गुणा 60 का उत्तर आया 840 जमा 32, तो ये इन्हें हम जोड़ देते हैं 872 मिनट। तो इस तरह से हम घंटों को मिनट में बदलते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब कैलेंडर से सीखें। कैलेंडर से हमें क्या सीखना है बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीना में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं जब लीप वर्ष होता है। जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं। जैसे अब क्या चल रहा है 2024, इसे अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो क्या ये होगा 4 पंजे 20, 2 फिर 4 उतारा 4 6 24 है ना। तो ये जो 2024 है ये हमारा लीप वर्ष है। इसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं।
तो ये ऐसा हमेशा 4 साल में एक बार होता है कि लीप वर्ष आता है, और उस लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, इसीलिए साल में हो जाते हैं 366 दिन। तो चलिए अब हम करते हैं बच्चों सप्ताह के दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो बच्चों आपको ये याद करने हैं, ये भी है आपका गृह कार्य कि आपको इन्हें याद करना है। महीनों के नाम देखेंगे बच्चों। जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी 28 दिन, अगर वो लीप वर्ष है तो फरवरी में होंगे 29 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। तो आपको ये भी याद करने हैं बच्चों, ये भी होगा आपका आज का गृह कार्य। आपको सप्ताह के नाम याद करने हैं और महीनों के भी नाम याद करने हैं, और ये भी याद करना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित को घंटों में बदलिए। तो 8 दिन को हमने घंटों में बदलना है, तो 1 दिन बराबर 24 घंटे। 8 दिन में कितने घंटे होंगे? 8 गुणा 24, तो कितने हो जाएंगे? 192 घंटे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम इन सबको हल करेंगे। अब हम ये आप खुद करेंगे, इसे भी आप स्वयं करेंगे। अब हम करते हैं 22 दिन। ठीक है, तो 1 दिन बराबर 24 घंटे। 22 दिन बराबर 22 गुणा 24। तो कैसे होगा 22 गुणा 24 को हम करेंगे गुणा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 528 घंटे। ठीक है बच्चों, तो 528 घंटे होते हैं 22 दिन में। चलिए इसे आप स्वयं करेंगे। 12 दिन 7 घंटे, ये करते हैं बच्चों 12 दिन 7 घंटे। ये जिन्हें मैंने गोल कर रखा है इन्हें आप स्वयं करेंगे। 1 दिन में 24 घंटे, 12 दिन 7 घंटे बराबर 12 गुणा 24 जमा 7 घंटे। तो 12 को अगर हम 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 288 जमा 7 घंटे। अब इसमें हम 288 में 7 को जोड़ेंगे। 8 और 7 15, 1 हासिल, 8 और 1 9, 295 घंटे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बाकी के ये तीनों प्रश्न बच्चों आप स्वयं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित को मिनटों में बदलिए। अब हमें इन्हें मिनटों में बदलना है, तो क्या सूत्र है हमारे पास? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना? तो 19 घंटे हमें निकालने हैं, मिनट बताने हैं। तो 19 घंटे बराबर 19 गुणा 60, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगर हम इसे 60 से गुणा करते हैं 1140 मिनट। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आप इसे कर सकते हैं खुद से। अब हम देखेंगे 27 घंटे का।
तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 27 घंटे बराबर 27 गुणा 60। अब 27 गुणा 60 कर देते हैं इधर, बराबर 1620 मिनट। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आप ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न और इस प्रश्न को स्वयं करेंगे। इसे देखेंगे अब, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 15 घंटे 31 मिनट बराबर 15 गुणा 60 जमा 31, क्योंकि 31 मिनट तो हमारे पास है ही, तो इसका उत्तर आएगा 15 को 60 से पहले गुणा करेंगे, 900। अब इसमें हम 31 को जोड़ देंगे, तो पहले आया 900 जमा 31, फिर आया 931 मिनट। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सूत्र के साथ करना बहुत आसान लगेगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित को दिनों में बदलिए। अब हमें इन्हें दिनों में बदलना है, तो 4 माह और 7 सप्ताह, इसको हमें दिनों में बदलना है। कैसे बदलेंगे बच्चों? 1 माह में कितने दिन होते हैं? 1 माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, और 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं 1 सप्ताह में? 7 दिन। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? 4 माह। 1 माह में 30 दिन है, तो 4 माह में बराबर 4 गुणा 30, तो उत्तर आ गया हमारा, क्या आएगा? 120 दिन, है ना। और 7 सप्ताह, 7 सप्ताह, तो यहां पर ये सूत्र लगेगा, 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 7 सप्ताह में 7 गुणा 7, 49 दिन। अब कुल दिन अगर हमें बताने हैं, तो कुल दिन हुए 120 जमा 49 बराबर, अब आप इसे जमा करेंगे 120 और 49 को। ठीक है, 169 दिन। तो इस तरह से बच्चों हम ये सभी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। 7 माह 9 सप्ताह, तो यहां पर 1 माह में कितने दिन बताए थे मैंने आपको? 30 दिन, और 1 सप्ताह में 7 दिन। तो इसी सूत्र पे हमारे सभी प्रश्न चलेंगे। 7 माह में कितने दिन होंगे? 7 गुणा 30 बराबर 210 दिन, और 9 सप्ताह में 9 गुणा 7 बराबर 63 दिन। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, तो कुल दिन होंगे 210 जमा 63 बराबर कितने दिन हो जाएंगे? 273 दिन। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम ये सभी प्रश्न करेंगे। ये सभी प्रश्न आप अब स्वयं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक नए तरीके का प्रश्न है। 3 वर्ष 2 माह 7 सप्ताह। माह और सप्ताह वाले तो मैंने आपको बताए, अब मैं आपको वर्ष वाले बताती हूँ। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन।
एक माह में 30 दिन और एक सप्ताह में 7 दिन, है ना। तो आपको 3 वर्ष बताना है। तो सबसे पहले आप 3 को गुणा करेंगे 365 दिन से, ठीक है। तो आपको 3 वर्ष के दिन प्राप्त हो जाएंगे। फिर 2 माह, 2 को गुणा करेंगे आप 30 से, आपको माह के दिन मिल जाएंगे। और 7 सप्ताह, 7 को गुणा करेंगे आप 7 से। तो 3 को जब हमने करा, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चिंग 18, 19, 1 हासिल, 3 तिया 9 और 10। तो इतने दिन होते हैं 3 वर्ष में, ठीक है। तो इसको करेंगे 60 दिन और 49 दिन। अब हम इन्हें एक साथ जोड़ लेंगे, 1095, 60 और 49 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 14, 1, 9 और 1 10, 16, 17, 18, 19, 20, 2 का 2 ही आ जाएगा। 1204 दिन होते हैं बच्चों, 1204 दिन, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप ये सभी प्रश्न हल करेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको समय और माह, सप्ताह, वर्ष को दिनों में बदलना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलेंगे नए पाठ के साथ।